हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर है। ये बात उस समय की है जब पूरा विश्व आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रहा था। उस समय ज्यादातर लोगों की नौकरियां चली गई थी। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। आर्थिक तंगी के चलते घर में रोज झगड़े होने लगे। पूरी कोशिशों के बावजूद भी मुझे कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। हर तरफ से मैं निराश परेशान हो चुका था। मैं कोई भी काम करने को तैयार था। ऐसे ही एक दिन मैंने पेपर में इश्तेहार देखा। शहर के बाहर एक फैक्ट्री में वैकेंसी थी। वहां मैं गया, पर पहले ही किसी और को वो जॉब मिल जाने के कारण मुझे निराश ही लौटना पड़ा। बस स्टॉप फैक्ट्री से थोड़ी दूरी पे था, सो मैं पैदल चल पड़ा। इंटरव्यू देने जाते समय दूरी इतनी महसूस नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। शायद हताश होकर मेरा मनोबल पूरी तरह टूट गया था। बस स्टॉप पर पहुंचकर जब काफी देर तक बस नहीं आई तो बस स्टॉप के पास ही बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं चाय पीने चला गया। वहां दुकानदार किसी से फोन पर बात कर रहा था। देखो भैया, कल शाम तक जरूर आ जाना, नहीं तो कोई और नौकरी पे लग जाएगा। फिर हमसे शिकायत मत करना तुम। हाँ समझे? चलो ठीक है, हाँ रखते हैं। इतना कहकर दुकानदार ने फोन रखा तो मैंने एक चाय के लिए बोला। चाय पीते पीते मैं दुकानदार से बातें करने लगा। अरे भाई, कोई नौकरी है यहाँ तुम्हारी नज़र में? मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। आजकल नौकरी है ही कहाँ बाबू, हालत खराब ही है सारे देश की, पता नहीं कब सुधरेगी। बात करते करते मेरी नज़र सड़क के पार बने एक बंगले की तरफ पड़ी। उस बंगले के बाहर एक वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ सामने एक बोर्ड लगा है जॉब वैकेंसी का। मैंने कहा तो दुकानदार झट से बोला, अरे साहब, उधर को जाना भी मत, मनहूस जगह है, मनहूस, भूत रहते हैं वहाँ। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपनी चाय की प्याली ख़त्म की और वापस जाकर बस स्टॉप पर बैठ गया। वो चाय वाला मुझे ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर में वो दुकान बंद करके चला गया। मेरी बस अभी तक नहीं आई थी, सो मैं सड़क पार करके बंगलों के पास चला गया। बोर्ड पर लिखे अनुसार वहाँ एक गार्डनर की जॉब खाली थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मेरे दिमाग में उस दुकानदार की बात घूम रही थी। शायद अपनी किसी जानकार की नौकरी वो यहाँ लगाना चाहता होगा, इसलिए मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। यही सोचकर मैंने तुरंत उस बोर्ड पर लिखा नंबर लिख लिया। घर पहुंचकर मैंने काफी बार नंबर ट्राई किया, पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। दोपहर के 4 बज रहे थे। मैं लेट गया। पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी, सो मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था। लेटे लेटे मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही न चला। मेरी आंख फोन की रिंग से खुली। फोन उठाया तो खुश हो गया। उसी बंगले से कॉल था। मुझे अगले दिन वहां बुलाया गया था। फोन रखकर मैंने देखा रात के 12 बजे थे। मुझे भूख लग रही थी, सो मैं किचन में गया और फटाफट खाना गर्म कर खाया और फिर से सो गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं बंगले पर पहुंच गया। बंगले के मेन गेट पर एक चिट्ठी मेरे लिए रखी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखे अनुसार मैं बंगले के अंदर गार्डन में साफ सफाई के लिए पहुंच गया। मेरे पिताजी माली थे, सो मुझे भी काम आता था और मैं काम में जुट गया। सारा गार्डन बेहिसाब झाड़ झंकार से भरा हुआ था। घास और पौधे बेतरतीब तरीके से बड़े हुए थे। काम बहुत ज़्यादा था।
पर चिट्ठी के अनुसार ये सारा काम करने पर ही मेरी नौकरी पक्की है या नहीं ये डिसाइड होना था। शाम तक केयर टेकर ने आना था काम देखने, सो मैं जुट गया। काम करते करते शाम के 6 बज गए और मेरा काम भी पूरा हो चुका था। अब बस इंतज़ार था तो केयर टेकर के आने का। मैं वहीं बैठ गया। इंतज़ार करते करते थकान के कारण कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही ना चला। जब आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था, पर अभी तक कोई आया नहीं था। मैं बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे खटखटाया तो अंदर से एक आवाज ने मुझे बुलाया, ऊपर आ जाओ। अब तक मेरी आंखों को मध्यम अंधेरे में ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखने लगी थी। ऊपर एक कमरे में लाइट जली हुई थी। मैंने बंगले के अंदर कदम रखा। अभी मैंने कदम आगे बढ़ाया ही था कि कुछ मेरे पैर में अड़ा और मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पता नहीं इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। मैंने मन ही मन सोचा और उठकर सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ चला। अभी कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा ही था कि वही आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में घुसा। कमरे के अंदर कुर्सी घुमाकर एक शख्स खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता वो एक बार फिर बोला, बहुत अच्छा काम किया तुमने, मुझे पसंद आया, तुम्हारी नौकरी पक्की है। ये सुनकर मेरी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही ना रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी सैलरी कितनी रहेगी सर? सैलरी? क्या करोगे सैलरी का? मतलब मैं समझा नहीं सर। काम करूंगा तो सैलरी तो मिलेगी ना? पर उस व्यक्ति ने मेरी इस बात का कोई जवाब ना दिया। वो तो बस हंसने लगा। बहुत भयानक हंसी थी वो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मेरा दिल तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहने लगा, मैं चलता हूं सर, मुझे घर जाना है। जाओगे? पर जाओगे कैसे? यहां आकर कोई वापस नहीं जाता। मैंने कहा ना, तुम्हारी नौकरी पक्की है। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी कुर्सी को मेरी तरफ घुमाया। मैं उसका चेहरा देखकर सन्न रह गया। वहां पर कोई इंसानी चेहरा नहीं था, बस बिना खाल मांस के एक खोपड़ी थी जो अब तक मुझसे बातें कर रही थी। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पीछे से उसकी भयानक हंसी मेरे कानों में पड़ रही थी। तभी एकाएक हॉल की सारी लाइटें जल उठी और लाइट में मैंने दरवाजे के पास देखा तो वहां कुछ पड़ा था। वो मेरी डेड बॉडी थी। जब मैं दरवाजे से अंदर घुसा और लड़खड़ा कर गिरा तो एक लकड़ी का टुकड़ा मेरे सीने के आर पार हो गया। अचानक मुझे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और मेरा हाथ मेरे सीने पे चला गया। पूरे फर्श पर मेरा खून बिखरा हुआ था। अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों यहां से वापस नहीं जा सकता। सैलरी की वाकई कोई जरूरत नहीं थी मुझे। एक बार फिर वही आवाज मेरे कानों में पड़ी, इस लाश को उठाकर बाहर फेंक दो और जाकर अपना काम करो। मैंने मशीनी अंदाज में अपने कदम बढ़ाए। अपने मृत शरीर को अपने कंधे पर डालकर बंगले की चारदीवारी से बाहर फेंक दिया और अपने काम में जुट गया। अगले दिन सुबह बंगले के सामने वाली चाय की टपरी पर कुछ लोग आपस में चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है
आज सुबह फिर वहां से एक डेड बॉडी मिली है। हाँ भाई, ये बंगला है ही भूतिया, बेचारा जानता नहीं होगा। ये सुनकर चाय वाला तुरंत बोला, अरे भाई ये कल मेरे यहाँ आया था चाय पीने, मैंने समझाया भी था इसको, पर इसने मेरी बात शायद मजाक में ले ली। बेचारा, इसकी मौत ही खींच के ले गई इसे बंगले में। आज फिर बंगले के बाहर एक जॉब वैकेंसी का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, जरूरत है एक शेफ की, सैलरी मुंह मांगी। आप करेंगे क्या?